नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। आइए करते हैं एक विश्लेषण। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजधानी के राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली, जबकि बीजेपी ने बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की है। वहीं कांग्रेस लगातार तीसरी बार भी अपनी खोई हुई जमीन तलाशती नजर आ रही है। इस चुनाव ने दिल्ली के राजनीति में कई नए सवाल और समीकरण खड़े कर दिए हैं। आइए इस चुनाव परिणाम का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। चुनाव नतीजे, कौन जीता कौन हारा। बीजेपी ने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज और सरकार बनाने जा रही है। आपको भारी नुकसान हुआ और सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस फिर से शून्य पर सिमट गई, जो उसकी गिरती सियासी पकड़ को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी की हार के कारण क्या रहे। पिछले दो चुनाव 2015 और 2020 में आपने दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार जनता ने उसे नकार दिया। इसके पीछे कई कारण रहे। सत्ता विरोधी लहर। 10 साल की सरकार के बाद जनता बदलाव चाहती थी। आप सरकार की कुछ योजनाएं सफल रहीं, लेकिन बेरोजगारी, प्रशासनिक सुस्ती और भ्रष्टाचार के आरोप भारी पड़े। शराब नीति विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी ने पार्टी की छवि खराब कर दी। विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर आप पर बड़ा हमला बोला। कमजोर चुनाव प्रचार और रणनीतिक चूक। इस बार आपके चुनाव प्रचार में 2020 जैसी ऊर्जा नहीं दिखी। केजरीवाल का मोदी बनाम केजरीवाल नैरेटिव काम नहीं आया। भाजपा ने मजबूत संगठनात्मक ढांचे और आक्रामक प्रचार के साथ जनता को अपनी तरफ मोड़ा। भाजपा की आक्रामक रणनीति। भाजपा ने राष्ट्रवाद, मोदी लहर और हिंदुत्व के मुद्दों को प्रमुखता दी। आम आदमी पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी बताकर स्थानीय बनाम राष्ट्रीय मुद्दे की बहस को हवा दी गई। आप सरकार पर दोहरे मापदंड और मुक्त योजनाओं की सीमाओं को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी की जीत, रणनीति और असर। बीजेपी ने इस बार दिल्ली में स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों का बेहतरीन संतुलन बनाया। मोदी फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा बीजेपी को मिला। मजबूत बूथ मैनेजमेंट। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया और पहली बार मध्यम वर्ग और गरीब वोटरों तक सीधा संवाद किया। विपक्ष की गलतियों का फायदा। आप सरकार की गलत नीतियां और अंदरूनी समस्याओं को बीजेपी ने भुनाया। इसका क्या होगा भविष्य में असर। बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में नए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता देगी। लोकसभा चुनाव 2029 पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस का पतन जारी। क्या पार्टी वापसी कर सकती है? तो आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब हो रही है। दिल्ली में पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई है कि वह चुनाव में कोई असर नहीं डाल पाई। कोई मजबूत नेतृत्व नहीं। कांग्रेस के पास दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद कोई बड़ा नेता नहीं है। आप और बीजेपी की सीधी टक्कर। कांग्रेस पूरी तरह मुकाबले से बाहर रही। युवाओं और नए मतदाताओं से जुड़ाव की कमी रही। कांग्रेस की नीतियां युवा वोटरों को आकर्षित नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस को दिल्ली में वापसी करनी है, उसे मजबूत संगठन, नए नेतृत्व और आक्रामक रणनीति पर काम करना होगा। जनता की क्या राय रही? वोटरों ने क्या कुछ कहा? आपके खिलाफ जनता क्या बोली? केजरीवाल ने काम किया था, लेकिन इस बार हालात बदल गए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम अच्छा था, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी। भ्रष्टाचार के आरोपों ने आपकी छवि बिगाड़ दी। क्या रहा बीजेपी के पक्ष में? मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को नई दिशा मिलेगी। हमें नई सरकार से सुरक्षा और विकास की उम्मीद है। अब केंद्र और राज्य में तालमेल से काम होगा। क्या यह नतीजे भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेंगे? दिल्ली में पहली बार बीजेपी को मजबूत समर्थन मिला है, जिससे उसकी राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ और मजबूत होगी। अगर बीजेपी दिल्ली में अपना प्रदर्शन सुधार पाई, तो यह लोकसभा चुनाव 2029 के लिए फायदेमंद साबित होगा। क्या है आपके लिए? यह हार आपके लिए बड़ा झटका है। पार्टी को नई रणनीति, नया नेतृत्व और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सफाई देनी होगी। आपको अब 2029 लोकसभा चुनाव और अन्य राज्यों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी तरह से नई रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस के लिए क्या है? अगर कांग्रेस को दिल्ली में वापसी करनी है,
तो पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करना होगा। इसका क्या निष्कर्ष है? आगे की राजनीति का रोड मैप क्या है? दिल्ली के चुनावी नतीजे इस बार का संकेत है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। बीजेपी ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया, जिससे अब उसे दिल्ली में खुद को साबित करना होगा। आपको आत्ममंथन करना होगा और नई रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस को जमीनी स्तर पर काम करके वापसी की योजना बनानी होगी। अब सभी की नज़रें इस बात पर टिकी होंगी कि बीजेपी दिल्ली में क्या बदलाव लाती है और आप अपनी हार से क्या सबक लेती है। फिलहाल यह तो आने वाला भविष्य बताएगा। तब तक के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह। देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव। नमस्कार।